पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए लीटर इजाफा कर दिया। लेवी बढ़ाने से इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे का रिलीफ नहीं दिया गया। लेवी बढ़ाने से 16 दिनों में 5 अरब रुपए की आमदन होगी। वजीर आजम ने बता दिया बिजली कीमतें कम करने का पैकेज तैयार हो चुका है। आइंदा चंद हफ्तों में रिलीफ अवाम को मुंतकिल हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारती मौशी ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर मुशावरत होगी। पाक फौज के 2 बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया कि जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खारजी मार दिए। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद कर लिया गया। वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। पेशावर में पुलिस चौकी पचकी पर शिद्दत पसंदों का हमला, पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर के इलाके उरमड़ में धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम भग, 3 अफराद जख्मी। कोयटा में करानी रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी हुए। चबन में शरपसंदों की फायरिंग, कबारी रहनुमा मोहम्मद हनीफ काकुजई जाम भग। करक डेरा इस्माइल खान लकी मरवत में पुलिस स्टेशन पर हमले, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। करक में 2 थानों और सुई गैस ऑफिस पर हमला, फायरिंग का तबादला। ईसक हमारी में गैस ऑफिस पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग, 1 जख्मी। थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद और थाना हरम पर हमले बसपा। डेरा इस्माइल खान के थाना दराबंद थाने पर हमला आवरों की फायरिंग। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर IED धमाका, 6 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, ट्रैक और इतराफ का इलाका क्लियर करा लिया गया। ARY न्यूज की टीम ऑपरेशन की जगह पहुंच गई। ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू होने का इम्कान। ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले में इंजन और मुतादिद बोगियों को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन के मकाम पर FC के ब्रिगेडियर उमर ने ब्रीफिंग दी और बताया ऑपरेशन मुकम्मल करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दों ने 11 मार्च को ट्रेन पर हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था, जिसके बाद फोर्सेज ने ऑपरेशन में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाकर यरगमालियों को रिहा कराया। अब ये फैसला हुआ है जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर ये भागकर अफगानिस्तान जाते हैं उनका पीछा किया जाए। जिनको हमने 40 साल पाला उनकी हमारे साथ दुश्मनी की इंतहा है। शायद हिंदुस्तान इतनी नफरत ना करता हो। जिन्हें 40 साल पाला वो दुश्मन निकले, शायद भारत इतनी नफरत न करता हो। फैसला हो चुका, दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान भी भागे तो उनका पीछा किया जाएगा। कुछ लोगों ने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भारतीय बयानिया अपनाया। भारत और PTI ब्रिगेड की जबान में कोई फर्क नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पीछे गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियां हैं। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर बसाया गया। हमने ज़रब-ए-आज़म के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा किया था, अब भी करेंगे। PTI कहती है बानी को निकाल कर APC में लाएं। इस तरह नहीं हो सकता। इसका मतलब है PTI संजीदा नहीं। जेल से मुजरिम को निकाल कर APC में बिठाना किसी का इख्तियार नहीं। वफाकी वजीर अमीन मकाम की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा PTI को चाहिए APC में अपने नुमाइंदे को लाएं। अली मीन गंडापुर जानते हैं मरकज के साथ कता ताल्लुक करेंगे तो सूबा कैसे चलेगा। कराची के हकूक का मिलियन मार्च भी करेंगे। ईद के बाद हम एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। पहले मरहले के तौर पर गवर्नर हाउस का घेराव का हम ऐलान करेंगे। अवाम ईद के बाद तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। पहले मरहले में 4 सूबों में गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब, कहा चंद लोगों ने 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। सब अपने अपने धंधों में लगे हैं, कराची की किसी को फिक्र नहीं। तालीम और सेहत की सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन मुल्क में जालिमाना निजाम कायम है। I've seen the determination and the willpower of Prime Minister Shahbaz Sharif साहब। वो खुद भी भागते हैं और हमें भी भगाते हैं। That is how much importance he gives to the industry. हमने मिल के मईशत को आगे बढ़ाना है। वजीर आजम के मावन
ہارون اختر خان کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا وژن پاکستان کی خوشحالی ہے. میں اپنے تجربے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. بہتری کے لیے طویل مدتی پالیسیاں بنا کر ان پر عمل کرنا ہوگا. وزیر اعظم کاروباری شخصیات کے مسائل سمجھتے ہیں. کاروباری شخصیات کو جلد بہتر حل دیا جائے گا. قومی ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ. دونوں ٹیمیں پہلے T20 میں آج کرائسٹ چرچ میں مد مقابل ہوں گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6:15 بجے شروع ہوگا. قومی ٹیم کا کرائسٹ چرچ میں روایتی انداز میں استقبال. تقریب میں کرائسٹ چرچ کے قدیم موری قبیلے کے نمائندوں نے شرکت کی. سلمان علی آغا نے خوش آمدید کہنے پر شکریہ ادا کیا. پریس کانفرنس میں قومی ٹیم کے کپتان نے کہا فینز ہم سے خوش نہیں. ٹیم نے امیدوں کے مطابق کرکٹ نہیں کھیلی. ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ جیتنا ہدف ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے. امریکہ نے سفری پابندی کی فہرست تیار کر لی. پاکستان پر بھی پابندیوں کا خدشہ. مشروط ویزا معطلی والی اورنج لسٹ میں پاکستان اور روس سمیت 10 ملک شامل. 43 ملک 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیے. ریڈ لسٹ میں 11 ملکوں کے شہریوں پر امریکہ آنے پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی. ان ملکوں میں افغانستان، ایران، شمالی کوریا اور دیگر شامل ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے دوسرے نمبر پر یلو گروپ بنایا ہے جس میں 22 ملکوں پر جزوی ویزا معطلی پر غور کیا جا رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان اورنج لسٹ میں شامل ہے جس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اورنج لسٹ کے ملکوں کے امیگرینٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے. کاروباری مسافر کچھ شرائط کے ساتھ امریکہ جا سکیں گے. وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بعد پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا. گرین کارڈ ہولڈر امریکیوں جیسے حقوق کے مالک نہیں. امریکی مفاد کی بات ہوگی تو گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے. امریکی نائب صدر JD وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا گرین کارڈ رکھنے والوں کو غیر معینہ مدت تک رہائش کا اختیار حاصل نہیں. اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد کے ساتھ بھی سختی کی جا سکتی ہے. غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی لائی ہے. کینال تو کیا ہم دریائے سندھ سے کسی کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے. PP رہنما شازیہ مری کہتی ہیں کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلی نکالنے والے کینالوں کا رونا رو رہے ہیں. کینالوں کے نام پر سیاست کرنے والوں کے منہ آصف زرداری نے بند کر دیے. بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سندھ کونسل کا اجلاس. ارکان نے دریائے سندھ پر کینالوں کے منصوبے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی. سندھ کونسل کا صدر آصف زرداری بلاول بھٹو فریال تالپور کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ملک محمد احمد خان، اعظم نذیر تارڑ، مریم اورنگزیب، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، راجہ پرویز اشرف اور دیگر کی شرکت. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ملک محمد احمد خان نے بتایا کہ ہمارا اتحاد ملک کو مسائل اور مشکلات سے نکالنے کے لیے ہے. تحفظات سے بالا تر کا نظام پر گفتگو ہوئی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو وفاقی سیاست کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی پنجاب میں آئے، نون لیگ سندھ، بلوچستان اور KP میں جائے. گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب کی بیوروکریسی میں کوئی گروپ نہیں. ہماری سیاست صرف عوام کے لیے ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے آج پاکستان بچاؤ تحریک ہم شروع کرتے ہیں اور یہ کراچی سے شروع ہوگی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پاکستان بچاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان. گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب میں کامران ٹیسوری نے کہا کراچی سے پاکستان بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے. دہشت گردوں اور خوارج کو جلد منہ توڑ جواب دیں گے. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول نے کہا ہم پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے لیکن گورنر ہاؤس میں تعلیم دی جا رہی ہے. ہم نے ایک عام آدمی کی تکلیف محسوس کرنے والے کو گورنر سندھ بنایا. حیدرآباد میں آٹو بھان روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار افراد کو رون ڈالا. موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی، ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار. کراچی کے علاقے کورنگی میں آئل لائن سے بڑی مقدار میں چوری کا انکشاف. آئل چوری میں ملوث 6 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان کرائے کے گودام میں سرنگ کھود کر روزانہ ہزاروں لیٹر آئل چوری کر رہے تھے. کراچی والوں کے لیے بری خبر، ریڈ لائن منصوبہ مزید تاخیر کا شکار. ریڈ لائن روٹ کی تکمیل اگلے سال کے آخر تک بھی مشکل ہوگی. صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ منصوبے میں تاخیر کی وجہ یوٹیلیٹیز کی منتقلی ہے. ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے شہری برا بھلا کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں.
चंची रक्षों पर पाबंदी है, लेकिन वो स्टे ऑर्डर पर चल रहे हैं। PIA की बरतानिया के लिए ईद के बाद परवाजों की बहाली की खुशखबरी। सहाफियों और टिकटॉकर्स के साथ इफ्तार के मौके पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था, ईद के बाद PIA की बरतानिया के लिए परवाजें शुरू हो जाएंगी। लंदन और मैनचेस्टर से परवाजें पाकिस्तान जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं बर्मिंघम से भी PIA की परवाजें जल्द बहाल हों। परवाजों की बहाली पर बाकायदा इफ्तिताह होगा, मीडिया को मदऊ करेंगे। नेवल चीफ से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात, दो तरफा ताउन और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू, दिफाई ताल्लुकात के दायराकार को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। ISPR का कहना है कि एडमिरल नवीद अशरफ ने खत्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। गजा में कत्लेआम बंद करो। लंदन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। फिजा आज़ाद फलस्तीन और फौरी जंग बंदी के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने गजा में कत्लेआम शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया इसराइल को असले की फराहमी बंद की जाए। इसराइल का गजा के इलाके बैतुल लाहिया पर ड्रोन हमला, सहाफ़ी समेत 9 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। ट्रंप इंतजामिया का फलस्तीनी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तालिबा लीका गिरफ्तार। होमलैंड सिक्योरिटी का मौक़िफ़ है कि फलस्तीनी तालिबा को F1 स्टूडेंट वीज़ा की मयाद खत्म होने पर गिरफ्तार किया गया। हमास की मुबैना हिमायत पर भारतीय तालिबा रंजनी का स्टूडेंट वीज़ा भी मनसूख कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट हवाले करने का मुतालबा। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। इब्राहिम रसूल ने ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूबी अफ्रीकी सफीर पर अमेरिका और सदर ट्रंप से नफरत करने का इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया पर लिखा, जनूबी अफ्रीका के सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने फैसले को अफसोसनाक करार दिया। गलियात में बर्फबारी फिर शुरू। नकिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में आसमान से बरसती चांदी ने नज़ारे हसीन बना दिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फिसलन के बायस मरी जाने वाली मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पंजाब के कई इलाकों में बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। क्रिकेटर्स अगर हलवा पूरी, निहारी और हलीम खाएंगे तो कैसे खेल पाएंगे। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की कौमी टीम पर तनकीद, कहा पड़ोसी मुल्क चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, हमारी टीम फाइनल में पहुंची ना फाइनल हम तक पहुंच सका। क्रिकेट मेरे दायरे इख्तियार में नहीं, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। PSL सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। हैदराबाद के बाद एल्यूमिनारा ट्रॉफी की फेयर हॉल कराची में नुमाइश। ट्रॉफी को 29 मार्च तक 11 शहरों का दौरा कराया जाएगा। PSL 10 11 अप्रैल से मुल्क के 4 शहरों में रंग जमाएगा। नेशनल T20 कप की पहली सेंचुरी, साहबजादा फरहान ने नाकाबिले शिकस्त 114 रन दागकर पेशावर रीजन को कामयाबी दिला दी। फैसलाबाद में लाहौर वाइट्स के खिलाफ 8 विकेट से मैदान मारा। 182 रन का हदफ 19वें ओवर में 2 विकेट पर हासिल किया। साहबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के आखिरी रोज पाकिस्तान ने 3 मजीद गोल्ड मेडल्स जीत लिए। कौमी एथलीट्स ने इवेंट में 6 सोने के तमगे हासिल किए। 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ मजमूई तमगों की तादाद 11 रही। आखिरी रोज मुनीबुर रहमान, अब्दुल सबूर और मिनाहिल ने तलाई तमगे जीते हैं। पाकिस्तान डेविस कप जूनियर्स प्री क्वालिफाइंग टेनिस टूर्नामेंट जीत गया। फाइनल में इंडोनेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। सिंगल मुकाबले में अबू बकर तलहा ने 2-1 और 2-6 से मैदान मारा। फैसला कुन डबल्स में हमजा रोमान और अबू बकर तलहा की जोड़ी कामयाब रही। और मिस्री पहलवान ने दांतों से ट्रेन खींच ली। कहरा में 43 साल के अशरफ का बोंजा ने 279 टन वजनी ट्रेन 10 मीटर तक खींचकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया। अशरफ ने रोजे की हालत में ये कारनामा अंजाम दिया।